यदि आप पर भगवान की कृपा है तो ये 10 लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। यदि आप पर भगवान की कृपा है तो ये 10 लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति के संकेत है, बल्कि एक साधक के जीवन में भागवत कृपा की उपस्थिति को भी दर्शाते हैं। भारतीय दर्शन और भक्ति शास्त्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान की कृपा प्राप्त व्यक्ति का जीवन सामान्य मानवीय प्रवृत्तियों से परे हो जाता है और उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जो उसे संसार की माया और अंधकार से मुक्त करते हैं। ये लक्षण न केवल व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन को दर्शाते हैं, बल्कि उसके बाहरी व्यवहार और सामाजिक संबंधों में भी स्पष्ट झलकते हैं। पहला लक्षण है शांति, जो भागवत कृपा प्राप्त साधक के हृदय में स्थायी रूप से निवास करती है। यह शांति ऐसी है कि वह घोर अपराधी के प्रति भी क्रोध या घृणा का भाव नहीं रखता, बल्कि उसके प्रति क्षमा और दया की भावना रखता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, साधक को सभी प्राणियों के प्रति समभाव रखना चाहिए, और यह समभाव तभी संभव है जब हृदय में क्रोध और वैमनस्य का स्थान न हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति छोटी-छोटी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भ्रिकुटी तान लेता है या क्रोध में आ जाता है, तो यह भागवत कृपा के अभाव का संकेत है। दूसरा लक्षण है अनसूया, अर्थात दूसरों के गुणों में दोष न देखना। हरि कृपा प्राप्त व्यक्ति कभी भी किसी के दोषों का कथन या श्रवण नहीं करता, बल्कि वह सभी में गुण देखने का प्रयास करता है। यह गुण भजन मार्ग को पुष्ट करता है, क्योंकि दोष दर्शन या दोष कथन से मन की शक्ति नष्ट होती है और भजन की एकाग्रता भंग हो जाती है। तीसरा लक्षण है बाहरी और आंतरिक पवित्रता। भागवत कृपा प्राप्त साधक न केवल अपने वस्त्रों और शरीर को स्वच्छ रखता है, बल्कि उसका हृदय भी निष्कपट, निश्चल और सत्य भाव से परिपूर्ण होता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर भागवत चिंतन में लीन रहता है, वह बाहरी और आंतरिक दोनों रूप से पवित्र रहता है। चौथा लक्षण है उन कार्यों से विरक्ति जो भजन, सत्य या भागवत भाव को नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति मांस बेचने जैसे कार्य में संलग्न है जो धर्म और भजन के विरुद्ध है, तो वह भागवत कृपा से वंचित रह सकता है। साधक को उन कर्मों से बचना चाहिए जो उसकी चित्त वृत्ति को भगवान से विमुख करते हैं। पांचवा लक्षण है भजन के फल को दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित करना। हरि कृपा प्राप्त साधक अपने भजन का फल स्वयं के लिए नहीं मांगता, बल्कि वह प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यह निस्वार्थ भावना ही भागवत कृपा का सच्चा लक्षण है। छठा लक्षण है अपने भजन से कुछ भी सांसारिक सुख की कामना न करना। साधक का एकमात्र लक्ष्य भजन में निरंतरता और भागवत स्मरण होता है, न कि भौतिक विषयों की प्राप्ति। सातवां लक्षण है मान सम्मान, कीर्ति या प्रतिष्ठा के प्रति उदासीनता। हरि कृपा प्राप्त व्यक्ति को जब कोई प्रशंसा करता है या जय जयकार करता है, तो वह हृदय से असंतुष्ट होता है और इसे माया का जाल समझता है। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि वे उसे इस अहंकार से बचाएं। आठवां लक्षण है सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री का भाव, किंतु ममता से रहित होना। गीता में कहा गया है कि साधक को सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री रखनी चाहिए, परंतु ममता या आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, भरत जी ने मृग के प्रति करुणा और मैत्री दिखाए, किंतु ममता के कारण अगले जन्म में उन्हें हिरण की योनि प्राप्त हुई। ममता ही वह जहर है जो साधक को संसार से बांधता है। नवा लक्षण है निरंतर भागवत स्मरण। हरि कृपा प्राप्त साधक का मन सदा भगवान के चित्त में लीन रहता है, चाहे वह किसी भी कार्य में व्यस्त हो या भागवत स्मरण उसे सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक विकारों से मुक्त रखता है। 10वां लक्षण है संतोष। भागवत कृपा प्राप्त व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में
संभाव रहता है। ये 10 लक्षण भागवत कृपा के स्पष्ट संकेत हैं और इन्हें अपने जीवन में धारण करने के लिए साधक को निरंतर आत्मनिरीक्षण, सत्संग और भजन में संलग्न रहना चाहिए। यदि ये लक्षण हृदय में प्रकट नहीं हो रहे, तो साधक को प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे जिससे ये लक्षण उसके जीवन में प्रकट हो। यह समझना आवश्यक है कि भागवत कृपा का मार्ग कठिन नहीं है, किंतु इसके लिए पूर्ण समर्पण, निस्वार्थ भाव और सत्य के प्रति निष्ठा आवश्यक है। साधक को अपने जीवन में इन लक्षणों को बार बार परखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या उसका व्यवहार, विचार और कर्म भागवत कृपा के अनुरूप हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति भजन तो करता है किंतु अपने परिवार या समाज के प्रति लापरवाह है, तो यह भागवत कृपा का लक्षण नहीं है। सच्ची भक्ति वही है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति और अधिक जागरूक बनाए। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और अन्य शास्त्रों में इन लक्षणों का वर्णन विभिन्न रूपों में मिलता है और ये सभी इस बात पे बल देते हैं कि भागवत कृपा प्राप्त व्यक्ति का जीवन न केवल स्वयं के लिए बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए समर्पित होता है। आधुनिक संदर्भ में जब लोग भौतिक सुखों और प्रतिस्पर्धा में डूबे रहते हैं, ये लक्षण और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि ये हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और शांति भागवत स्मरण और निस्वार्थ कर्म में ही निहित है। अतः यदि हम अपने जीवन में इन 10 लक्षणों को देखते हैं, शांति, अनुसया, पवित्रता, कर्मों से विरक्ति, निस्वार्थ भजन, सांसारिक सुखों की कामना का अभाव, मान सम्मान के प्रति उदासीनता, करुणा और मैत्री, भागवत स्मरण और संतोष, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम पर भगवान की कृपा है। इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें सत्संग, शास्त्रों का अध्ययन और नियमित भजन अभ्यास की आवश्यकता है। यह मार्ग कठिन हो सकता है, किंतु भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने हृदय को शुद्ध रखें और अपने कर्मों को सत्य और धर्म के अनुरूप बनाएं और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ जीवन जिए। Ram, 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 Ram.